गुजरात की भाजपा सरकार ने तय किया है, गुजरात आइए, दुर्घटना का हिस्सा बनिए, मरिए, 4 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन आपके लिए रेडी रखा है, जाके ले जाओ। गुजरात में भाजपा की सरकार और उनके पसंदीदा चहीते भ्रष्ट अफसरों की मिली भगत के कारण ब्रिज कोलैप्स से लेके दूसरी जो दुर्घटनाएं पिछले कुछ सालों में हुई है, उसके बारे में कुछ बात आपके बीच में रखना चाहते हैं। आपने देखा कि कल ही गुजरात के बड़ौदा और आणंद दो सिटीज को जोड़ने वाला गंभीरा ब्रिज भ्रष्टाचार के कारण कोलैप्स हुआ। बार बार बड़ौदा की, पादरा तहसील की, आणंद की आम जनता पुकारती रही, गुहार लगाती रही, सोशल मीडिया में अपने वीडियोस बनाकर उसको वायरल करती रही कि प्लीज कृपया इस ब्रिज का मरम्मत करवाइए। हमारे एक्स पीसीसी चीफ और अभी विरोध पक्ष के नेता माननीय अमित चावड़ा जी ने भी 2 बार पत्र लिखे, सरकार की नोटिस पर इस मामले को लाए। सरकार को बार बार उन्होंने भी विनती किया कि इस बात का कॉग्निजेंस लीजिए, ये ब्रिज की मरम्मत की जरूरत है, कोलैप्स हो सकता है, जाने जा सकती है। उसी प्रकार से हर्षद सिंह परमार नाम के ग्राम पंचायत के एक सदस्य ने 4 अगस्त 2022 के दिन भी पत्र लिखा था कि यह ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, बहुत जर्जरित परिस्थिति में है, आप इस बात का संज्ञान लीजिए। फिर भी भाजपा की सरकार ने और आरएनबी के अफसरों ने एक न सुनी, जिसका नतीजा यह है कि कुछ मिनट पहले ही कलेक्टर महोदय ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब तक 16 लोगों की मृत्यु हुई है और 7 लोग अभी तक लापता है। ब्रिज कोलैप्स होने के करीब 50-55 मिनट तक सोनलबेन पडियार नाम की एक महिला गिड़गिड़ाती रही कि प्लीज रेस्क्यू करिए, मेरे बेटे को कोई बचाइए, मेरा बेटा डूब गया है, मेरे परिवार के सदस्य जीवन मरण के बीच में है, कृपया उनकी मदद करिए। मछुआरे जो लोकल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने रेस्क्यू का काम किया। बाद में तंत्र करीब 55 मिनट 1 घंटे के बाद पहुंचा। इसी प्रकार से करीब 3 साल पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि मोरबी में ब्रिज कोलैप्स हुआ, उसकी भी पहले सूचना दी थी। उसके बारे में भी आम नागरिकों ने और कुछ अफसरों को पता था कि यह ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, उसमें उसको वर्किंग कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। लेकिन फिर भी सरकार ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ न सुनी। नतीजा यह हुआ कि 135 लोगों की मौत हो गई। ठीक 1.25 साल पहले राजकोट शहर में टीआरपी गेमिंग जोन में भी फायर एक्सटिंग्विशर और दूसरी परमिशन के बिना ही पूरा गेमिंग जोन चल रहा था। राजकोट की आम जनता, कुछ सीनियर सिटीजन्स ने भी सरकारी तंत्र की नोटिस पर इस बात को लाए थे कि प्लीज संज्ञान लीजिए, यहां कोई दुर्घटना हो सकती है। फिर भी राजकोट की पुलिस ने, प्रशासन ने, भाजपा की सरकार ने एक न मानी। इसी प्रकार की दुर्घटना हुई बोट पलटी खाने के कारण ठीक 1 साल पहले बड़ौदा शहर में। वहां पर 14 लोगों की इंक्लूडिंग मासूम बच्चे मौत हो गई। डीसा में 2-4 महीने पहले फैक्ट्री में लगी आग में 20-22 लोगों की मौत हो गई। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे मुल्क की जनता के सामने यह बात रखना चाहते हैं कि गुजरात की भाजपा सरकार ने तय किया है, गुजरात आइए, दुर्घटना का हिस्सा बनिए, मरिए, 4 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन आपके लिए रेडी रखा है, जाके ले जाओ। गुजरात में मानो आम जनता के जीवन की कीमत केवल 4 लाख रुपए है। मोदी जी विदेश में भी ढोल नगाड़े बजा रहे, मस्ती कर रहे, और यहां पर गुजरात के बेगुनाह नागरिक मर रहे। यहां तक कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिन कंपनियों को बकायदा ऑफिशियली ब्लैकलिस्ट किया गया, वो यदि भाजपा के कार्यालय कमलम में जाकर एक तगड़ा चंदा चुनाव के वक्त दे आते हैं, तो दोबारा इन्हीं कंपनियों को जो ब्लैकलिस्ट हुई है, जिनके भ्रष्टाचार के कारण
इस प्रकार की वारदातें हुई है उनको दोबारा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मतलब कि आप मरते रहो, हमारे पेट का पानी नहीं हिलेगा, इस प्रकार का गुजरात की भाजपा सरकार का रवैया है। और कम से कम 16 वारदातें ब्रिज कोलैप्स की पिछले 4-सवा साल के दौरान हुई है। इन 16 वारदातों में से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को, गुजरात की भाजपा सरकार को इस मंच पर से चैलेंज देता हूं, एक आदमी साबरमती सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे गया हो, कृपया आप पब्लिक डोमेन में उसका नाम लाइए। उस एक आदमी का नाम बताइए जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के केसेस में इन्वॉल्व हो, जिसके फर्जीवाड़े के कारण ब्रिज कोलैप्स हुए हो, ये दुर्घटनाएं अंजाम हुई हो और ऐसे एक व्यक्ति को सजा हुई हो। इन 16 में से एक भी मामला ऐसा नहीं है। तो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म से मांग करते हैं कि न केवल हाल में जो घटना हुई, बड़ौदा आनंद को जो गंभीरा ब्रिज जोड़ता था, वो जो ब्रिज कल कोलैप्स हुआ, केवल वो नहीं, ये 16 ब्रिज जो कोलैप्स हुए, इन 16 के 16 मामलों में जिसकी इंटेग्रिटी पर सवाल न हो, आज भी जिसका ईमान थोड़ा बहुत कायम है, ऐसे 4-5 अफसरों की एसआईटी का गठन हो और उनको जांच दी जाए। तो क्या हुआ है, इन 16 में से कुछ मामलों में मुकदमे दर्ज हुए, चार्जशीट हुई, राजकोट के अग्निकांड का मामला हो, बड़ौदा में बोट पलटी खा गई, बच्चे मर गए, वो हरणीकांड का मामला हो, टीआरपी गेमिंग जोन का मामला हो, या मोरबी ब्रिज कोलैप्स का मामला हो, या सूरत में तक्षशिला का मामला हो, जो पुलिस के अफसर शराब के अड्डों में से, जुओं के अड्डों में से, बड़े बड़े लैंड डील में से और ड्रग्स के काले कारोबार में से तगड़ी कमाई करते हैं, जो भाजपा के इशारों पर नृत्य करते हैं, जो चुनाव के वक्त भाजपा को जिताने की सुपारी लेते हैं, ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड, स्पाइनलेस, करप्ट टू द कोर अफसरों को इन तमाम मामलों की जांच दी जाती है। मतलब कि जब तक कि मीडिया का और कांग्रेस पार्टी का एक विपक्ष के तौर पे प्रेशर है, तब तक कुछ दिन लीपापोती होगी, या हाईकोर्ट ने डंडा मारा, या कुछ डायरेक्शंस हुए, तब 2-5 लोगों की गिरफ्तारी होगी। वो केवल छोटी मछलियों की गिरफ्तारी होती है। बड़े मगरमच्छ जिनके तार कमलम और भाजपा से जुड़े हैं, इन बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता है। यह गुजरात की परिस्थिति है। तो मैं दोबारा यह बात दोहराना चाहूंगा, गुजरात के मुख्यमंत्री यदि इन 16 मामलों में नॉन करप्ट, जिसकी इंटेग्रिटी इम्पेकेबल है, जिनका ईमान कायम है, जो ठीक से जांच करने के लिए सक्षम है, यदि ऐसे अफसरों की जांच टीम का गठन नहीं करते, तो हम लोग आने वाले दिनों में सड़क पर उतरकर यह मांग करेंगे कि आरएनबी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो आरएनबी डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है, इसलिए मुख्यमंत्री और इन तमाम मामलों में लीपापोती करने के लिए जो एक्सपर्ट है, वो गुजरात के गृह मंत्री, इन दोनों के इस्तीफे की हम लोग इस प्लेटफॉर्म से मांग करते हैं।